हेलो दोस्तों, कैसे हैं? बढ़िया चल रहे हैं ना? बिल्कुल, मुझे लगता है आप बेहतर होंगे। चलिए मैं आपके लिए कुछ सवाल यहाँ लेकर के आया हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में कुछ बेसिक सवाल हम लोगों ने किए थे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पे हमने कुछ बेसिक सवाल करवाए थे। अच्छा, वहां पे एक ऐसे भी टाइप का मैंने बड़ा सवाल लगवाया है, कई मेथड से लगवाया था, कुछ इस टाइप का जो आप बोर्ड पे देख रहे हैं। इस टाइप का मैंने कम से कम 2 से 3 सवाल इससे पहले वाले वीडियो में कराया है और मैंने हर एक सवाल को मेरे भाई 3-3 कॉन्सेप्ट से बताए हैं, 3-3 नियमों से बताए हुए हैं। तो ये सवाल लगाने में आपको जिन लोगों ने उस वीडियो को देखा है, इससे पहले वाले वीडियो को, उनके लिए ये वाला सवाल कोई बहुत मायने नहीं रखता। मुझे उम्मीद है कि ऐसे सवाल वो सारे के सारे लोग कर लेंगे। फिर भी मैं एक बार इस सवाल को लेकर के आया हूं, बताऊंगा जरूर। जरा एक बार मेरे साथ आप यहां बने रहिएगा। मैं एक बार बेसिक बताऊंगा, फिर आपको शॉर्ट बताऊंगा। अच्छा, कुछ लोग बड़े चक्कर में रहते हैं, सर शॉर्ट बताइए, शॉर्ट बताइए। अच्छा, शॉर्ट का मतलब क्या है? शॉर्ट का मतलब छोटा होता है मेरे भाई, मगर ये नहीं है कि जिन लड़कों को बेसिक नहीं पता है वो डायरेक्टली शॉर्ट पकड़ लेंगे। अगर मैं आपको बताता हूं, अगर आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर है तो कोई भी प्रश्न आपको अगर मिलता है तो बिल्कुल इजी तरीके से आप उसका शॉर्ट बना लेंगे। कैसे, मैं आपको यहां सिखाता हूं, जरा सीखने का प्रयास करना मेरे भाई। यहां दिया गया है, पहले आप प्रश्न की भाषा तो समझिए जरा। कहा क्या गया है? दिया गया है मेरे भैया 2.5 लाख रुपया 20 लाख रुपए का कितना प्रतिशत है? कहानी जरा समझना मेरे भाई। कहा गया है कि 2.5 लाख रुपया 20 लाख रुपए का कितने प्रतिशत है? हमने कहा सर क्या तकलीफ है, 20 लाख रुपए का कितना प्रतिशत है? कौन? ये 2.5 लाख रुपए। अगर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट पे ले चलता हूं आपको, एकदम बेसिक वाले अगर कॉन्सेप्ट पे आपको ले चलो मेरे भाई, तो यहां से क्या निकल के आएगा जरा समझना आप। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या समझेंगे आप मेरे साथ यहां आइए। दिया गया 20 लाख रुपए, तो मैंने कहा ठीक है 20 लाख रुपए को मैं केवल 20 लिख लूं, कोई तकलीफ होगी नहीं सर। का मतलब होता है बुरा सर, कितने प्रतिशत? हमने कहा सर ऐसा है ना, x%। कितने प्रतिशत बोला? हमने कहा दिया सर x%। कौन है? ये 2.5 लाख रुपए। मतलब 20 का x% कौन है? 2.5 लाख रुपए। क्या इस तरीके का समीकरण आप बना पाओगे? बिल्कुल बन जाएगा। आगे चलते हैं, क्या करने वाला है जरा देखना मेरे भाई। 20 लिखा है, x% लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा परसेंट यहां लिखा है तो परसेंट इधर भी चिपका लो ना। ऐसे नहीं चिपकाना ट्रिपिकोल से कि चिपका लेंगे। पहले तुम क्या करोगे, 100 से यहां गुणा कराओगे, तब कहीं जाके परसेंट वाला साइन लगेगा। समझ में आती है बात? किसी संख्या में अगर 100 का गुणा कराएंगे तभी जाके परसेंट वाला साइन आप लगा पाओगे, ऐसे डायरेक्ट नहीं लगा पाओगे। इससे क्या फायदा हुआ? परसेंट से परसेंट कट गया, परसेंट से परसेंट कट गया, यहां से 0 और 0 कट गया। मैंने कहा ठीक है सर, कोई तकलीफ वाली बात मुझे नजर नहीं आती। फिर हम लोग चलेंगे जरा आगे, क्या करेंगे? यहां 2 बचा है, x बचा है, चलो 2x नोट करते हैं। यहां गुणा इसका कराएंगे तो मेरे भाई क्या 25 मिल पाएगा? दशमलव गायब हो जाएगा, 10 से गुणा कराएंगे, सबको पता है। अगर मैं कहूं इसका इसमें करा दो, कटा दो, कितनी बार है सर? 12.5। क्या ये बात आप मेरी समझ पाए मेरे भाई? ऐसे आप कर पाओगे? बिल्कुल कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपने मेरे भाई मेथड नंबर फर्स्ट आपने देख लिया, और ये मेथड नंबर फर्स्ट है क्या? बेसिक कॉन्सेप्ट, एकदम बिल्कुल प्रश्न के आधार के जैसा प्रश्न बोला मैंने करते चले। अब एक मैं आपको मेथड और दिखाने वाला हूं मेरे भैया, जरा देखते रहना मेरे साथ क्या करने वाला हूं। डायरेक्ट जो बोलेगा, अब कहानी समझो। कहा गया है कि 2.5 लाख रुपए 20 लाख रुपए का कितना प्रतिशत है? मतलब 20 लाख रुपए का कितना प्रतिशत 2.5 लाख रुपया है? मतलब कहीं ना कहीं 2.5 लाख रुपए की तुलना में 20 लाख से करवा रहा हूं। बात सुन पाया? तो इसका मतलब 20 को आप रखोगे नीचे और 2.5 को आप रखोगे ऊपर। कोई समस्या? 20 की तुलना में 2.5 की बात हो रही है, मतलब 20 को रखो नीचे, 2.5 को रखो ऊपर। परसेंट में बताना है सर, क्योंकि आंसर परसेंट में आया है तो मतलब परसेंट में बताना है। तो चलिए कोई बात नहीं, यहां 100 से गुणा करके आप परसेंट में कर लीजिए, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है।
अब मुझे समझ में आ गया क्या किया जाए सर। कुछ मत करो भाई, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 10 का यहाँ बुरा करा दोगे तो 2.5 में से मेरे भाई 10 गायब हो जाएगा। यहाँ 2 बचा है, 2 नोट करो, भाग कराओगे तो क्या 12.5% आप पा जाओगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल मुझे मिल जाएगा, कोई तकलीफ नहीं नजर आती। चलिए यहां तक अगर कहानी आपने समझ लिया है तो आपको कुछ एक नमूना और दिखाता हूं, इसका कैसे करेंगे जरा देखना। जो भी डाटा दिया गया हो उसको उठा लो। कौन दिया है 20 और 2.5, किसकी तुलना में। लेकिन एक बात तुम दिमाग में बैठा लेना कि 20 लाख की तुलना में इसकी बात की जा रही है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। तो 20 को आप रखो इधर और मेरे भाई इसको रखो इधर, इसको मतलब इधर हो गया, परसेंट अनुपात का चिन्ह लगा दिया। इसको थोड़ा काट लो, काटने से पहले दशमलव इंक्रीज करो, खत्म करो इसको। कैसे 10 का बुरा इधर इधर करा देंगे तो इधर तो हो जाएगा 200, इधर कराएंगे तो इधर का दशमलव खत्म हो जाएगा और ये बन जाएगा क्या 25 से कम 25 और 25 8 200 होता ना, हो गया। तो अब हम क्या कहेंगे सर, 1 की तुलना 8 में, 2.5 बन गया 1, 20 बन गया 8, मतलब 1 8 की तुलना में कितना परसेंट है। तो जरा देखना, 1 8 की तुलना में तो 1 ऊपर हो जाएगा, 8 नीचे हो जाएगा और परसेंट में बताना है तो 100 में लगा दूंगा। इधर मेरे भैया 4 दूनी 8 कर लो और ये 4 की सही में 100। 25 का 1 में गुणा कराने की कोई जरूरत नहीं है, 25 है तो 25 आप नोट करो, नीचे 2 है तो 2 नोट करो, परसेंट है तो लगा दो। कटाओगे अगर इसको तो कहीं ना कहीं 12.5% आपको आंसर मेरे भाई मिल जाएगा। क्या कोई तकलीफ हुई? मुझे उम्मीद है यहां तक आप बातों को समझ पा रहे होंगे। चलिए मैं आपको कुछ नमूना और दिखाता हूं, मेरे साथ आप बने रहिए। क्या यहां तक कोई दिक्कत नहीं? अब मेरे भैया आप मेरे साथ कुछ नए टाइप के क्वेश्चन पे चलिए, कुछ नए टाइप का। अच्छा एक सवाल मैं आपको और करा दूं मेरे भाई, वो नया तो नहीं है मगर आपको समझने में प्रॉब्लम कर सकता है। कहा गया है 5% का 3%, 5% का 3% कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है? अरे यार क्या सवाल दिया भाई, कितने प्रतिशत है, इसमें कौन सी बड़ी तकलीफ होगी। बस इतना है ना, 3% कितने प्रतिशत है, 60 50 15 30 दिया है मेरे भैया, 60 50 15, एक ऑप्शन और दिया है सर 30 आपको दिया है। ए का मतलब ये हो गया, बी का मतलब ये, ऑप्शन सी का मतलब ये, डी का मतलब मेरे भैया ये वाला। सवाल गंभीरता से पढ़ लेना जरा, कोई तकलीफ आपको, कोई तकलीफ नजर आ रही है? यहां परसेंट लग गया, सबसे बड़ी तकलीफ हमारी तो यही है सर, है ना। चलो मुझे एक बात बताओ, मैं परसेंट हटा दे रहा हूं, परसेंट मैंने हटा दिया, कोई तकलीफ अब नहीं, परसेंट हटा दिया कोई तकलीफ नहीं है। अब पढ़ो 5 का 3 कितने प्रतिशत है, 5 का 3 कितने प्रतिशत है। हमने कहा 5 का 3 कितने प्रतिशत है, हमने कहा सर 5 का 3 x% है, 5 का 3 x% है, कोई तकलीफ नहीं सर। ऐसे अगर मैं बना लेता हूं इन संख्याओं का तो क्या मैं परसेंटेज लगी संख्याओं का ऐसे नहीं करा पाऊंगा, जहां 5 वहां 5% कर दो और जहां 3 है वहां पर मेरे भाई 3% कर दो, कोई तकलीफ नहीं। यहां से परसेंटेज और परसेंटेज कट जाएगा, क्या कट जाएगा सर। यस परसेंटेज लिखो, 3 इधर है, 3 लिखो, 5 इधर था तो नीचे आ जाएगा, 5 इधर ऊपर था तो इधर नीचे आ जाएगा, कोई तकलीफ नहीं सर। एक काम और करिए, यहां 100 का गुणा करा के परसेंटेज लगा तो ये भी परसेंटेज गायब हो जाएगा, समझ पाए आप। इसको आप काट लीजिए, कितनी बार में 5 में 10 20 बार में 20 नहीं 60 कर पाओगे क्या? मैंने कहा सर ठीक है, ये आप समझ पाते हो क्या? क्या ये कहानी आपको समझ में आती है? किसमें आ गया, परसेंट में आ गया। क्या ये कहानी आप समझ पाए मेरे भाई? आंसर नंबर ऑप्शन ए लग गया कि नहीं? क्या कोई तकलीफ है? आप मेरे भाई ये परसेंटेज वाला सिंबल देख करके आपको डायरेक्ट मतलब डरने की जरूरत नहीं है, सेम वही प्रोसेस लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपने मेथड 1 देख लिया, अभी हमने कई मेथड दिखाए थे मेरे भाई, कई सारे मेथड आपको मैंने कराना सिखाया है।
अगर मैं ऐसे कहता हूं कि एक लाइन में लगाना सर, एक लाइन में 5%, 3% का कितने प्रतिशत है? 5% का 3%, तो हम कहते हैं सर 3% ऊपर लिख लीजिए, 5% नीचे लिख लीजिए और 100 में गुणा करा के परसेंट लगा दो, परसेंट कैसे हो जाएगा? क्या आप कहोगे जी सर? अब मैंने कहा 5 से कटा लो, कोई तकलीफ, 20 का 3 में गुणा करा करके मेरे भैया क्या मैं 60% नहीं बना पाऊंगा? ऐसे पहले जितना तो आ गया, मतलब ऑप्शन सी सही। क्या यहाँ कोई टाइम लगा? ऐसे सवाल मेरे भाई बिना पेन चलाए भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन कल आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब ऐसे नहीं लग पाएगा, क्योंकि बार बार जब प्रैक्टिस करोगे तभी तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ये बात आप दिमाग में बैठाइए। चलिए मैं कुछ नए तरीके के सवाल आपके सामने प्रेजेंट करता हूं, जरा अपना ध्यान यहां बना के रखिएगा। ओके चलो भैया, एक सवाल बड़ा प्यारा सा है, 2/7 का कितना? अरे यार जाने दो, इसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा एक सवाल और है, ये गजब का सवाल है, 0.025 आपकी खिदमत में मैं पेश करता हूं सर, जरा ध्यान दीजिएगा। दिया गया है 0.025 लिखा है और यहां लगा दिया गया प्रश्नवाचक चिन्ह, और कुछ दिया ही नहीं। अच्छा ऑप्शन तो दिया जाएगा, इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, तो ये चीज दिया है। ऑप्शन नंबर बी दिया है मेरे नाम 25%, सी दिया गया है 2.5%। जब तक नोट किया करो ना तब तक प्रश्न अपने दिमाग में लगाया करो, फालतू देखने की जरूरत नहीं है प्रश्नों को, आप दिमाग में लगाते रहा करो। सबको नोट कर लिया ना? सही लिखा क्या है जरा देखना, ये एकदम राइट, कोई गलती नहीं। क्या समझ में आया? समझ में आया? चलो मैं करवाता हूं कैसे मेरे भाई। प्रश्नवाचक चिन्ह तुम्हें अगर दिख जाए मेरे लाल तो तुरंत मान लिया करो यस, प्रश्नवाचक चिन्ह भी यस मान लो, कोई तकलीफ नहीं। हल कैसे करेंगे? दरअसल आंसर देखने के बाद ना सर दिमाग काम करना कर देता बंद। परसेंटेज में आंसर दिखा तो अपनी तो जान लो दिमाग की हालत खराब, मतलब कहीं ना कहीं इसमें मुझे परसेंटेज पैदा करना है, परसेंटेज पैदा करना है, तो नो प्रॉब्लम ना। आप एक काम करो मेरे लाल, इसमें ले जाकर के 100 का गुणा करा दो और परसेंटेज का साइन लगा दो, बराबर में यक्स लिखा ही है, कोई तकलीफ नहीं। ऐसे कर दे आप, 100 का यहां गुणा कराएंगे, दशमलव यहां से उठ करके 2 अंक इधर आ गए, मतलब यहां चिपक जाएगा, दशमलव उठा और आकर के यहां बैठ गया, मतलब सर ये हुआ 0.2.5 और परसेंट का साइन लग गया, बराबर में यक्स आपका आ गया। क्या यहां तक कोई तकलीफ? इसको अगर आप 2.5% लिखते हैं तो क्या देखने में अच्छा नहीं लग रहा है? ऐसे लिखने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे लिख लो। समझ पाए आप बात मेरी? अच्छा 0.2 अंक यहाँ क्यों आ गया? 100 का मैंने इसमें बुरा कराया तो 0.2 अंक खिसक करके यहाँ आ गया। समझ पाए आप बात? ऑप्शन नंबर कौन है सर? 2.5, मतलब ऑप्शन नंबर सी। कोई तकलीफ नहीं। क्या इसके लिए और कोई प्रोसेस आपको बताऊं? कोई और नया तरीका? कोई नया तरीका? अच्छा जरा देखो, तुम्हें अगर इससे एलर्जी है मेरे भैया तो एक तरीका और बताता हूं। तरीके की क्या है सर? तरीका तो पैदा हो जाता है अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्यों? यही ना मैंने कहा 0.00 कितना लिखा? 0 लिखा है और बराबर में प्रश्नवाचक चिन्ह। हम कह रहे हैं एक काम करिए सर, एक काम कर लीजिए, इसको जो है आप मेरे भैया 1000 से ऊपर नीचे गुणा करा दो। कितने से? 1000 से। क्या यहां तक कोई तकलीफ होगी? अगर ज्यादा दिक्कत लगे तो 100 से करा दो। 1000 बहुत बड़ी संख्या, तो 100 से करा दो। 100 से ऊपर करा दो मेरे लाल गुणा, नीचे भी करा दो 100 से गुणा और प्रश्नवाचक चिन्ह बना दो यक्स। इसका सॉरी, अरे बाप रे, ये 25 मेरे भाई अब गुणा है। समझ पाए आप मेरी बात? ऐसे लिखा होगा गुणे करके। ओके 100 का गुणा यहाँ कराओगे, 0.2 अंक की शक्ति यहाँ आएगा, मतलब 0.2 के बाद 0 लग जाएगा, मतलब भैया 0.2.5 हो जाएगा और बटे में कितना है? 100 है और बराबर में यक्स। क्या 1/100 का मतलब आप समझ पाते हो कितना? इसको लिखना चाहो तो क्या 0 खत्म कर पाओगे? 2.5 गुणे 1/100 बराबर यक्स लिख पाओगे। 1/100 का मतलब क्या होता है? परसेंट होता है ना, परसेंट होता है नहीं तो परसेंट आप लगा लो, बात खत्म हो गई। क्या यहाँ तक कोई
तकलीफ? ऑप्शन नंबर सी। क्या कुछ समझ में आया आपको? और भी तरीके लगाने के, लेकिन क्या करोगे, जाने दो, इतना ही सीख लो, ठीक है। अब आपके सामने कुछ नया नमूना, कुछ नए टाइप के सवालों को मैं लेकर के आने वाला हूं, जरा ध्यान बना के रखना अपना। नए टाइप का सवाल, चौथा नंबर सवाल हम लोग लगाने वाले भैया। क्या है जरा देखना मेरे भाई। दिया गया है 980 का 12%। अब कुछ नए लेवल का सवाल उठाता हूं, थोड़ा ऊपर का मतलब कोई कठिनाई वाली बात नहीं भाई, अभी कितना उठाऊंगा, थोड़ा करके उठाता हूं। और ये प्रश्न का परसेंटेज लगा है, ओके। बराबर में मेरे भैया 11.7 लिखा है। ऑप्शन जरा इसका देखिएगा, ऑप्शन बड़ा अच्छा है, 90 दिया है। आगे बढ़ोगे तो 9 पाओगे, फिर आगे गए अगर बहुत ज्यादा तो 10.9 पाओगे, और आगे जाओगे तो 10.09 पाओगे। कितना अच्छा ऑप्शन दिया, सब में 9 प्रॉब्लम। कैसे हल करेंगे सर, कैसे हल किया जाए? कोई दिक्कत नहीं। 130 का मतलब 130 सबको पता है, का मतलब गुणा है। इसको मैंने कहा है x%, आप मान लिया करो, प्रश्नवाचक चिन्ह को x मान लिया करो, लगा दिया। बराबर में 11.7 दिया है, तो कर लो, कोई तकलीफ नहीं, कोनो तकलीफ नहीं है सर, हमको सब कुछ पता है, आपने पता करवा दिया, नो प्रॉब्लम। मैथड पहला चल रहा है, घबराना नहीं। अगर बेसिक बिल्कुल चलो तो एकदम बात तय है कि x% का मतलब x/100 लिखना ही है। बेसिक चल रहा हूं, कोई तकलीफ ना लो। 11.7 तो 11.7 लिखना ही है, कोई तकलीफ नहीं। मैं कहता हूं 0 से 0 घटा लो, तुम कहोगे कोई दिक्कत नहीं सर। 13x बचा, क्या 13 से कट पाएगा? हाँ कट पाएगा सर। कितनी बार में? 10.9 बार में। 13 9 117, 10 लगा था, इसलिए मैंने 10 लगा दिया। 10 बचा है, तिर्यक गुणा हो पाएगा, नीचे 10 है ना, तो तिरछा गुणा कर दो, बराबर उधर। इधर बचा है x, 10 का यहां गुणा कराओगे तो आंसर में 9 आ जाएगा। क्या यहां तक कोई तकलीफ आपको? कोई तकलीफ नहीं। चलिए एक कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर कराता हूं। मैं आपको मेरे भाई मेथड नंबर सेकंड के लिए चलता हूं। सवाल क्या है पता है? 130, कोई बात नहीं। का मतलब गुणा, प्रश्नवाचक का मतलब x, और बराबर का मतलब आपको 11.7 दिया। क्या सवाल दिख रहा है? बिल्कुल। मैं कहता हूं एक काम करो सर, क्या आप अपने दिमाग को इस तरह चला पाओगे? 11.7 के साथ अगर 100 का गुणा करके परसेंट लगा दो, कोई तकलीफ? कहोगे नहीं सर, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, इसीलिए मैंने ऐसा किया है। यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, कहोगे ठीक है सर। 10 का यहाँ गुणा कराओगे 11.7 में, तो क्या 11 7 बचेगा? सही। 13 है, 13 गुणे x बचा, कोई तकलीफ? 13 9 में 117, क्या x बराबर 9 आपको मिल जाएगा। समझ बात आई आपको मेरी? क्या आप समझ पाए? आंसर दोनों को मैच कर रहा, ऑप्शन नंबर बी। समझ पाए बातों को? तो इस तरीके से आप खेलना सीख लो। जिस दिन आपका ये वाला क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया, दिमाग में कर लिया आपने, मतलब देखो भैया, ऐसे सवालों के लिए अगर पेन चलाना पड़ जाए तो जान लो बड़ी बेइज्जती है। मैथ पढ़ने का मतलब जान लीजिए धिक्कार है हमारी जिंदगी का, अगर रेस्पेक्ट के लिए पेन वगैरह उठाना पड़ जाए। चलो कुछ नया सवाल दिखाता हूं, लेकिन जिनका कमजोर मैथ है वो लोग दिमाग अपना लगाया करें कि ऐसा हो पाएगा कि नहीं, वैसा हो पाएगा कि नहीं। जरा आप इन छोटी छोटी बातों को पकड़ा करो कि कैसे गुणा करा रहे हैं सर, कैसे क्या हो रहा है। ऐसे छोटी छोटी बातें जब आप पकड़ोगे ना, तभी आप बातों को समझ पाओगे। चलिए एक सवाल और मेरे भाई आपको कराता हूं, 5वां नंबर। क्वेश्चन नंबर मार्क दिया गया है और का के साथ यहाँ मेरे भाई 16% लिखा है, बराबर में मेरे भैया 0.008 लिखा। ओके सर, समझ गया। 0.5 अरे वाह, क्या प्यारे प्यारे ऑप्शन आ रहे हैं, कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है। 0.005, ये देखो 0.0005। अरे क्या बात है यार, थोड़ा सा चिपक न जाओ तुम लोग आपस में। ये रहा, कोनो तकलीफ यहाँ ऑप्शन मिल गए, कोई तकलीफ? ऑप्शन प्रश्न देख लिया, ओके चलते हैं। इसका मतलब सर x का मतलब गुणा, 16% दिया है तो लिखो आराम से 0.008, कोई तकलीफ नहीं।
नहीं सर। क्या करेंगे? अभी मैंने इससे पहले जो यहाँ सवाल अभी हल कराया था, देखा था, उसी में मैंने एक तरफ सोच गुणा करा दिया था। अगर हम लोग बेसिक से लगाएं, मेथड पहले का मतलब बेसिक वाला, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कराने वाला। यक्स है तो लिखो 16% का मतलब क्या 16/100 हो पाएगा? जी सर। क्या यहाँ पे 0.008 कर पाओगे? बिल्कुल सर। 100 का तिर्यक गुणा करा पाओगे? 16x बचा है, 16x यहाँ नोट करो, 16x बन जाएगा। 100 का यहाँ तिर्यक गुणा कराओगे? क्या कराओगे ना? अगर 16 का गुणा कराओगे तो 0.2 खिसक इधर आ जाएगा, 0.12 इधर आ जाएगा, मतलब 0.8। यहां तक कोई तकलीफ नहीं सर। 0 दशमलव के पहले लगा है तो इसका कोई भी मतलब नहीं है, मतलब 0.8 केवल कितना बचा है? 0.8। समझ पाए आप मेरी बात? ओके, तो एक काम करिए, 0.8 बटे 16 इधर ऊपर है, बराबर किधर जाएगा? तो नीचे आ जाएगा। कोई बात नहीं, मैं कहता हूँ सर 10 से आप गुणा करा दिए, क्या तकलीफ आपको? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आराम से 10 8 दशमलव गायब हो जाएगा, मतलब ऊपर 8 10 फिर 80 करेंगे ना तो 80 में दशमलव लगाएंगे 8.0, तो दशमलव बाद 0 का मतलब नहीं, केवल 8 लिखो। 16 कहाँ में? 160। मैं कहता हूँ 16 10 ऐसे लिख लो ना, ऐसे क्या है 8 दूनी 16 हो जाएगा, और यहाँ 10 8 एकदम 8 दूनी 16 2 दहा में 20, मतलब 1/20 मिल जाएगा। क्या? अच्छा 20 का अगर मैं भाग कराऊं मेरे भाई, 20 का अगर मैं भाग करा दे तो कितना मिल जाएगा? 10 1 में नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ाना पड़ेगा। दशमलव बढ़ाया 1 बन गया 10, फिर से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। अगर ये 10 बन भी जाता है दशमलव लगाने पे, तब भी 20 का भाग उसमें जाएगा नहीं, तो 1 0 फिर मुझे बनाना पड़ेगा। अब 10 जो है बन गया है 100, अब 20 का भाग 100 में करेंगे तो कितनी बार में? 5 बार में जाएगा, मतलब 0.05 आंसर आएगा। कौन सा सर? ऑप्शन नंबर सी। कोई तकलीफ नहीं? क्या यहाँ तक कोई तकलीफ है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं सर, मुझे बात समझ में आती है। मैंने कहा ठीक है, तुम्हें एक मेथड में और दिखाता हूँ, मेथड नंबर सेकंड। आप देखो क्या करने वाले हैं, ये सवाल यही है ना, यक्स गुणे 16% और 0.008 ये है ना। मैं कहता हूँ गुणे करके 100% इधर कर लो, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। ठीक, आप समझिए बात। मैंने कहा ठीक है, ये काम और करो, इसको कटा लो। कैसे? 8 एकम 8 दूनी 16, यक्स बचा है, 2 का यक्स में गुणा कराओगे तो 2x आ जाओगे, इधर कौन बचा? 0.001। कोई तकलीफ नहीं? क्या यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं? 100 का गुणा, एक काम है करते जाने, 100 का गुणा यहाँ करा लो तो 0.12 यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 0.2 अंक पे आ जाएगा, तो 0.8 बचेगा, और इधर 2x बचा, 2 का x में 2x हो गया बराबर 0.8। क्या ये 2.4 ऐसे हो पाएगा? x बराबर कितना आएगा? 0.4। मैं कहता हूँ आप एक काम करिए, इधर 10 से गुणा और नीचे 10 से करा लो। ठीक, 10 चौ 40 हो जाएगा, और बटे 10 कितना? अरे कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्या यहाँ कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? अरे भैया यही तो गड़बड़ चल रहा है, दिमाग ज्यादा तेज चलाता हूँ, कभी गड़बड़ हो जाता है। नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा आप सहूलियत बरतिए, थोड़ा धीरज रखिए। 2 से कटाए 8 कम 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 हुआ था। ओके, 2x बचा है, आप कहोगे जी सर कोई तकलीफ नहीं। 100 पॉइंट यहाँ से पूरा 0 के बाद दशमलव आ जाएगा, मतलब 0.1 आ गया, 0.1 आ जाएगा। इसको नीचे कर दो, मतलब x बराबर 0.1/2 हो जाएगा। 10 से ऊपर और 10 से नीचे गुणा करा दो, दशमलव गायब हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? 10, और यहाँ नीचे सॉरी 10 नहीं होगा मेरे भैया, 10 का यहाँ गुणा कराएंगे, 1 बचेगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा, 1/20 का मतलब अभी यहाँ सिखाया था ना, 1/20 का मतलब कितना? 0.05, मतलब 0.05 आंसर आ गया। क्या समझ पाए कुछ बातों को? मतलब ऐसे लगा लो, चाहे आप ऐसे लगा लो, कहानी दोनों की सेम है। अच्छा कोई और नियम बता दो क्या? चलो जाने दो, इतना नियम आपके लिए बहुत पर्याप्त है। समझ गए आप बातों को? फिर भी अगर कोई दिक्कत आपको लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, नीचे बना रहता है ना, इसीलिए बना रहता है। चलिए मैं कुछ नए सवालों के साथ थोड़ा आपको और लेवल ऊंचाई पर ले चलने की कोशिश करता हूं, और जितने मेरे भाई बिल्कुल अभी नए हैं 0 लेवल पे, उन लोगों के लिए एक विशेष निर्देश है कि जितने भी कॉन्सेप्ट आपको बताए जाते हैं सारे कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर जरूर किया करें। छोटी छोटी बातों को आप पकड़ने का शौक अपने अंदर बना लीजिए, क्योंकि मैथ अगर सीखना है ना मेरे भाई, तो आपको छोटे छोटे चीजें पता होनी चाहिए।
चलिए मैं आपके लिए एक बेहतर सवाल लेकर के आया हूँ, जरा देखो क्या है। 6वां नंबर था, चलो जो भी रहो, अपने को सवाल लगाने से मतलब है। प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्या लिखा है और दिया गया 45%, ब्रैकेट के अंदर है, बंद करके रखा करो। मैं तो भागने के चांस रहते हैं, आजकल लोग भाग बहुत हैं। चलो कोई बात नहीं। 90 का 30%, 90 का 30% मतलब क्या होगा सर? अरे कुछ मतलब नहीं है यार, केवल मैं नोट करा रहा हूँ, फालतू दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इधर 210 का कितना 30%, 30% नोट हो गया। प्रश्न देखते रहो, जब तक ऑप्शन नोट किया करो ना, तब तक प्रश्न पे अपनी नजर बना के रखा करो। कैसे कैसे तोड़ना है उसको सीखो, तोड़ ताड़ दिमाग में शुरू कर दिया करो। इधर मेरे भाई 60 है, इधर मेरे भैया 90, ये 60 है, 60 है। अच्छा अच्छा, अब दिखा 45, 90 का 30, ओके 210 का 30। क्या करें सवाल देख लिया होगा। चलो चलते हैं। कैसे? मैंने कहा एक काम करते हैं सर, इसको थोड़ा सा कुछ मत करो यार, एक लाइन में लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरा देखना कैसे लगाता हूं, आप समझो बात मेरी। थोड़ा सा इसको नीचे कर दूं क्या? ठीक, इसका मतलब यक्स कर लो, का मतलब गुणा कर लो, 45% कर लो मेरे भाई। ऐसे खोल दो क्या? इसको खोल दिया जाए, नहीं ऐसे रहने दो। इधर हो गया 90, का मतलब गुणा, 30 का मतलब परसेंटेज, और इधर मेरे भाई चलोगे 210 का 30%। यहाँ पे बात समझ में। मैंने कहा तुम परसेंट से परसेंट कटा लो, कोई तकलीफ? परसेंट से परसेंट सबको मैं काट डाला, कोई तकलीफ तो नहीं, कोई अपने सगे थोड़ी ना कर, कटने दो, नो प्रॉब्लम। अब क्या करें सर? अभी कुछ और कटेंगे। कौन कौन? 15 तिहाई 45, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30। क्या मजा आया कुछ? क्या कुछ इसमें मजा आया आपको? कहोगे जी सर बहुत मजा आया। कौन बचा? अभी भी कुछ लोग बचे हैं। कैसे? 3 एकम 3, 30 तिहाई 90, 3 एकम 3, 30 तिहाई 90, और ये 3 सत्ते 28। कोई तकलीफ नहीं, कौन तकलीफ नहीं। कौन बचा इस ब्रैकेट के अंदर? सबके सब खत्म, मतलब बचा है एक्स, केवल एक्स बचा, और प्लस लगाओ, लगा दिया। 30 दूनी 60 कर लिया सर, कोई तकलीफ नहीं। आगे मेरे भैया 70 गुणे 2 बच्चा है, मतलब 140 बनेगा। ओके, इसको घटा दोगे ले जाकर के कितना कितना हो जाएगा? ये क्या बात कर रहे हो, 80 नहीं हो जाएगा? ये बन जाएगा ऑप्शन नंबर 80। क्या बताओ कितना सेकंड लगा? ऐसे नियम सीखो तभी मजा आएगा। कुछ मेरे भाई लोग को ये बात बहुत बेहतर नहीं समझ में आई होगी, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बेसिक करवाने वाला हूं, ये तो अपना शॉर्टकट रहा, अच्छे से कर ले जाओगे। समझ में आया आपको? चलिए मैं आपको इसका बेसिक दिखाता हूं भाई, क्योंकि अपनी तो आदत है ना भैया, बेसिक करने की अपनी आदत है। चलो करते हैं। कैसे करोगे जरा देखना। इसको बनाएंगे यक्स, का मतलब गुणा, 45% का मतलब क्या 45/100 कर पाओगे? जी सर। प्लस है तो लगा लो, 90 का मतलब 90, का मतलब गुणा, 30 का मतलब सर 30/100 हो जाएगा, बराबर है, लगा लिया। 210 का मतलब 210 होता है, का मतलब गुणा, 30% का मतलब 30/100। क्या यहां तक कोई तकलीफ नहीं सर? काटो, कौन कौन कटा? 0 से 0, 0 से 0, इधर 0 से 0, 0 0। कौन तकलीफ यहाँ तक? कौन तकलीफ नहीं सर। काटो, इसको भी काट के थोड़ा छोटा कर लो। कितनी बार में? 15 नहीं, इसको ऐसे में काटो, अच्छा नहीं लगेगा। 5 9 45 और 5 दिसैया में 100। कोई तकलीफ नजर नहीं आ रही है? ठीक है। 9 का यक्स में गुणा करा दो, 9 यक्स नीचे 20 हो गया। ओके, इधर कौन बचा? मैं कहता हूं एक काम करो तुम, 9 3 27 हो गया, ठीक है। अब मेरे भाई उठा करके 21 और 3 बचा, कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6। उठा करके इसको इधर करो ना, इधर बचेगा कौन? इधर बच जाएगा 9x/20, और इसको उधर कर दोगे तो 63 - 27 हो जाएगा। कर पाओगे कि नहीं? कर लेंगे। 13 में से 7 गए कितना? 6 मेरे लाल। 5 में से 2 गया 3, इधर बचा है 9x/20। क्या 9 एकम 9 और 9 चौक 36 नहीं हो पाएगा? हो जाएगा, बचा ऊपर x। नोट करो, 20 का 3 गुणा कराओ, कितना हो जाएगा? 20 चौक 80। क्या आंसर आ गया? ऑप्शन नंबर बी। कोई तकलीफ नहीं सर,
बेसिक समझ में आया आपको? ये बेसिक होता है, तो बेसिक लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छे से आप नोट कर लो, नोट सोर्स बना लिया करो। बहुत ज्यादा आपको अपना लेवल बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तुरंत एक बढ़िया सा पहले आप लोग बना लो एक नोट से, इसके बाद खेलना। चलिए मेरे भाई, यहां तक बात खत्म हुई क्या? चलो मैं कुछ आपको और दिखाता हूं। इसी टाइप का एक सवाल आपको और दिखाता। अरे यार मार्कर ही बंद कर दिया। चलो एक बड़ा प्यारा सा इसी लेवल का सवाल है, उस पर ले जाता हूं। प्रश्नवाचक चिन्ह, पता नहीं क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है का 45%। मैंने कहा ठीक है सर, ब्रेकेट के अंदर बंद करके रखा करो, भागने लगते हैं सब। इधर क्या है? इधर मेरे भाई 90 का दिया गया है 30%, 90 का 30%। कोई तकलीफ नहीं सर? अरे यार फिर से हो जाएगा, क्या लगेगा? अरे बाप रे, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। क्या 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 हो गया सर? ये सब गड़बड़ क्यों हो रहा है? 280 का ऐसे लिखा गया है, 280 का प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ परसेंटेज, प्लस में मेरे भाई 550 लिखा है का 18%, ब्रैकेट बंद, बराबर 143.8। क्या यहां तक कोई तकलीफ? अच्छा ऑप्शन जरा देखना मेरे भैया, ऑप्शन का क्या मतलब है यार? ऑप्शन दिखा दूंगा, ऑप्शन कहां दिखाऊं? चलो ऑप्शन यहां दिखाता हूं। ऑप्शन नंबर पहला क्या है? 11 है। ऑप्शन नंबर 18 है। ऑप्शन नंबर 21 है। ऑप्शन नंबर 16 है। अच्छा ऑप्शन नंबर एक और भी है, ई करके, इनमें से कोई भी नहीं। अच्छा एक बात समझो, अगर ये वाला ऑप्शन दिखता ना तो लड़के समझते हैं कि बस करो वही वाला है, अधिकतर देखा गया है शोध में, तो ऐसा कुछ नहीं है। जरा देखो यहाँ पे कैसे करेंगे सर? वेरी इजी। कैसे करोगे? बिल्कुल इजी है, जरा मैं कराता हूँ। अच्छा आपके बाद मुझे परसेंटेज नहीं है, नो प्रॉब्लम। एक एक काट के लिख दिया जाए क्या? कैसे करोगे? जरा बातों को समझना। कटेंगे कि नहीं लोग? कट तो जाएंगे ना मेरे भाई। पहले बेसिक कर लेते हैं। 280 का कितना? x बटे 100। इसको x परसेंटेज मतलब 100 प्लस किसका? अरे मेरे भाई किसका? 550 का कितना? 18 बटे 100। कर पाओगे? बिल्कुल कर लेंगे। इसका मतलब 143.8, यही तो है, नो प्रॉब्लम। मैं कहता हूं दोनों का हर बराबर चीजें गुणा करा दो। क्या ऐसे बन पाएगा? करा दो। अच्छा एक काम करो, तुम 1 0 1 0 काट लो, एक 0 सबका काट लो पहले। ओके कितना बचा? 28x हो गया। 10 10 यहां सही है, कुछ और कटेगा क्या? अभी मत काटो। 28 का x को पूरा करा लो, 28x नीचे 10, इधर 55 का 18 में, 55 का 18 में कराने का मतलब बस ऐसे ऐसे चिपका लो, ज्यादा दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 1 ये 10 नहीं है, इधर वाला 10 10 बराबर है, 10 10 बराबर बचा ना, तो एक काम यही कर लेते हैं ना, डायरेक्ट प्लस ऐसे तो कर सकते हैं भाई, दोनों हर बराबर है तो ऊपर वाला प्लस के साथ ये ऊपर वाला आपस में ऐसे लिख सकते हो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। 10 का तिरिया गुणा कराओगे 10 लोग आएगा, कौन बचा सर? यहाँ पे 28 है प्लस 55 गुणे 18, ओके। 10 का यहाँ कराओगे तो 1438 बच जाएगा, 10 लोग गए। कुछ कटेगा जरा देखते हैं, कितनी बार कटेगा? 7 चौक नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे काट लेते ना, 2 14 18, 2 9 18, 2 7 14, 2 1 2, 2 18, कट गया ना। कुछ और खुरापाती दिमाग में हो सकती है? नहीं सर, और कुछ नहीं हो सकता, तो कोई बात नहीं। 14 का x में कराओ, 14x हो जाएगा 719, और इसका करा करके गुणा, इसका तुरंत ट्रांसफर कर दो इधर, कितना आ जाएगा? 9 5 45 के 5 हाथ से 4, 9 5 45, 45 और 4 आपको पता है कितना होगा? 49 हो जाएगा। 45 के 4 जो 49 नहीं हो जाएगा सर। 9 में से 5 गया 4, 1 में से 9 जाएगा नहीं, 11 में से 9 गया 2, 6 में से 4 गया 2, ओके। 14x बचा है, 14 का यहाँ पे आप करा दो भाग, कितनी बार में जाएगा? पता नहीं सर। 14 एकम 14 करोगे 6 6 2 8, 14 6 84, मतलब 14 एकम 14, 14 6 84, x बराबर 16। ऑप्शन नंबर कौन कौन कौन? ऑप्शन नंबर डी। कुछ बातें आप समझ पाएंगे?
14 से कट जाएगा ना, 14 कट 14 हो गया, 14 8 14 8 22 हो गया, 22 मतलब हो गया। चलो आगे चलते हैं कुछ प्रश्नों के साथ। उससे पहले मैं 1 मिनट चलो भैया कुछ नमूने आपको और दिखाता हूं। यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी, कोई तकलीफ नहीं सर, कोई तकलीफ होना ही नहीं सर, ये आपने देख लिया ना। चलो मैं आपको इसका एक शॉर्ट बताता हूं, बिल्कुल 1-2 लाइन में हो जाएगा। पेन है ना, पेन लिए रहो भैया, कब जरूरत पड़ जाए पता नहीं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं एकदम शॉर्ट। मैं कहता हूं मेरे लाल एक काम करो, 280 है का मतलब x% है तो रहने दो, प्लस है लगा लो 555 मतलब ये ऐसे पता नहीं क्या है 18 क्या है, समझ पाएगा जी सर। इधर दिया गया मेरे भाई 143.8 गुणे में क्या मैं 100% बना दूं, कोई तकलीफ नहीं सर। ऐसा करने में परसेंट खत्म हो जाएगा जी सर, ये काफी मजेदार बात है। और कुछ समझ में आया जी सर, 0 0 0 और खत्म, ओके। कुछ और मजेदार बात बताइए सर। मैं कहता हूं एक काम और करो, 2 चौदहिया में 2 नवैया में और ये 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 और दोनों 18, कोई तकलीफ यहाँ तक। अभी गुणे में 10 बचा है मेरे भाई, तो गुणे में 10 रहेगा साथ में, ठीक है ना, ये गुणे में 10 रहेगा, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 2 सत्ते 14 हो गया, 2 एकम 2, 1 बचा 18, दोनों 18, क्लियर, ओके। यहाँ 14 x बचा है तो आप 14 x नोट कर लीजिए। इधर प्लस ये बचा है 9 × 45 5 हाथ 4, 9 × 45 और 4 49, कोई तकलीफ नहीं। इसका 10 में गुणा कराएंगे तो 719 मिल जाएगा। 14 x है तो ठीक है, इसको ले जाके घटाएंगे कितना हो जाएगा, 9 में से 5 गए 4, 11 में से 9 गए 2, 6 में से 4 गए 2, कोई तकलीफ नहीं सर। 14 16 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 224, कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ है बिल्कुल नहीं है, हो गया ना। आंसर कितना सी। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, बस ये दिमाग लगाया करो, यहाँ परसेंटेज बना लो, परसेंटेज काट लो आराम से, कोई तकलीफ नहीं है। ये सारे तरीके मेरे भाई आप बिल्कुल सीख लीजिए। ये तरीके ऐसे होते हैं जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे तरीके से मजबूती आपके लिए प्रदान करते हैं। तो देखो केवल गणित पढ़ने का मतलब यह है कि मैंने सवाल लगा लिया आंसर ला दिया। गणित पढ़ने का बिल्कुल ही मतलब नहीं है कि सर आपने सवाल लगा के आंसर ला दिया और आपको कोई मतलब नहीं है कि क्या कॉन्सेप्ट लगा, कोई मतलब नहीं। तो ऐसे गणित की पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाएगी। चलिए एक सवाल और मेरे पास, मैं उस मुद्दे पे आपको ले जाता हूं, कैसे जरा देखना। अब आपको एक ट्रेंड करने वाला हूं। यहां दिया गया 980 का दिया गया 12%, क्या यहां तक कोई तकलीफ नहीं। माइनस लगा है 450 का दिया गया है और प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ परसेंटेज बराबर में सर 227 और का 30% दिया गया है। क्या इस पूरे सवाल के लिए कोई दिक्कत आपको? ऑप्शन जरा देखना, ऑप्शन मेरे भाई जरा देखना। 14 पहला ऑप्शन, 14 नंबर, 17 11 8। अच्छा एक ऑप्शन और भी दिया है, इनमें से कोई नहीं। ये तो सब कर लेंगे, इसको देखने इनमें से कोई नहीं। कैसे करेंगे सर जरा देखना। मैंने कहा परसेंट काट दो, कोई तकलीफ नहीं सर। अच्छा का मतलब यहाँ भी का ही था, का यहाँ भी था, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने कहा भाई एक काम और करो, इसी वक्त 0 0 0 कटा लो, कोई तकलीफ नहीं सर। कुछ और कट पाएगा आप लोग, बिल्कुल सर कट पाएगा। कैसे? 3 4 12, 3 15 में 45 हो गया, होता ना, और ये 3 कट गया, ठीक है सर। कुछ और? मैंने कहा बिल्कुल अब नहीं कट पाएगा, तो क्या किया जाए? कुछ और है जरा, अगर है तो बताना, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा मेरा इस टाइप का। तो क्या किया जाए सर? कटाते हैं, गुणा कराते हैं, 4 8 32, 4 8 32 हासिल 3, 4 9 27, 27 और 3 का मतलब आपको पता है 302, माइनस यहाँ 15 बचा है तो 15 आप लोग करिए, बराबर में क्या है 227, 227। एक मिनट गड़बड़ी हो रही है। यहाँ का है गुणा, का मतलब गुणा, प्रश्नवाचक चिन्ह का मतलब यस, बराबर में 227। क्या ये बातें आप समझ पाएंगे? बिल्कुल सर।
इसको माइनस वाला पद उठा के इधर लाओ, इसको उठा के इधर ले आओ, तो 302 रहेगा, ये आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 2, चलो ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस वाला जब उधर जाएगा मेरे भाई तो ये कहीं ना कहीं प्लस में हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं सर। इसको घटा दीजिए, 12 में से 7 गया 5, ये 9 बचा, 9 में से 2 गया 7, कोई दिक्कत नहीं सर। 15x 15 बचे 75, क्या x की वैल्यू 5 आ गई? कोई ऑप्शन है इसमें? आप कहोगे जी सर ऑप्शन नंबर। क्या यहाँ तक कोई तकलीफ आपको हुई? नहीं। मुझे उम्मीद है कि आप सारी बातें मेरी समझ रहे होंगे। ऐसे आप मेरे भाई सारे सवाल जो छोटे छोटे लेवल के हैं आप आराम से बना लोगे। अब यहाँ कोई भी दिक्कत मुझे नजर नहीं आ रही है। क्या बन पाएगा आपसे? क्या कहोगे? बिल्कुल बन जाएगा ना। ओके मेरे भाई, ये सारी बातें आप बना लोगे। मैं तो बस ऐसे ही कहा कि आपको सिखा दूंगा। चलिए एक सवाल और सिखाता हूं इसी बात पे। क्या करने वाले हैं सर, जरा देखना। सवाल इतना खतरनाक टाइप का आ जाता है कभी कभी। 6144 का प्रश्नवाचक चिन्ह और प्रश्न लगा है। ओके सर, आगे चलेंगे 2.5 मिलेगा, कोई तकलीफ नहीं। और आगे जाएंगे 245, ओके 0.76। ऑप्शन जरा इनका देखना, 16, 20, 5, 10। अच्छा बस 10 का मतलब बस हो गया। कैसे किया है सर? अच्छा एक बड़ी गंभीर बात ये भी रहती है, इतना बड़ा तो डाटा देते हैं, ऊपर से 10 बोलो इसमें लगा देते हैं। कितना यार, क्या करना चाहते हो? जीने नहीं दोगे क्या? क्या किया है? कुछ बात समझ में आती है अपने दिमाग में? मैंने कहा सर बिल्कुल पूरा का पूरा बात समझ में आ गई। हम लोग चाहें तो इसको ऐसे की तैसे ऐसे कर दें। जरा समझो बात को। पहले बेसिक समझाता हूँ, पहले मेरे भाई आपको बेसिक समझाता हूँ, नो प्रॉब्लम। पहले आप बेसिक समझिए, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझना इसको। जाने दो बेवजह टाइम ले रहा है, ऐसे करना मैं चल रहा हूँ। कैसे करना है? मैंने कहा सर 6144 से इससे मुझे तकलीफ भी नहीं है। का मतलब गुणा कर लो, 10% लिख लो, तकलीफ यहाँ तक नहीं है सर। मगर जरा आप समझो सर, यहाँ 245 लिख के 76 लगा के ये तकलीफ वाली बात है। मैं कहता हूँ एक काम करो, आप यहाँ 100 का गुणा करा के परसेंट लगा दो। आप कहोगे ये मजेदार काम हुआ ना, परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ देखो जरा, यहाँ अब आप जरा देखना मेरे भाई, इसका गुणा यहाँ अगर मैं करवाता हूँ 2.5 निकाल लो, इसका गुणा यहाँ कराऊंगा तो यहाँ से क्या होगा कि ये पूरे के पूरे दशमलव गायब हो जाएंगे। 100 का गुणा यहाँ कराओगे दशमलव गायब हो जाएगा। कोई तकलीफ नहीं सर। इधर दिया गया है 6144 और गुणे में मैं कहता हूँ 6144 गुने कितनी हो जाएगी? 6144 मतलब 6 चौक 24, 4 बार में जाएगा सर। समझ में आ गया? इसका गुणा 4 बार में ये कट जाएगा। ठीक है सर, कोई तकलीफ नहीं। 25 चौक के 100, 25 चौक का कितना? 100। 100 का मतलब एक अंक पे 10 लग जाएगा, तो मुझे x की वैल्यू जो है 10 मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी वाला। कोई तकलीफ नहीं। स्पीड में आपकी बढ़ा रहा हूं सर, घबराइएगा नहीं, सारी बातें आपकी क्लियर कराते चलूंगा। मगर ये स्पीड आपके अंदर मेरे भाई होनी जरूर चाहिए। कोई तकलीफ यहां तक नजर आती है आपको? मुझे तो बिल्कुल भी नजर नहीं आती। पहला मैथड आपने देख लिया, चलो मैं कुछ और इसके बारे में दिखाता हूं आपको। मजा आया? बिल्कुल आ गया, बिल्कुल मजा आ रहा होगा। मैं कहता हूं ये काम करिए सर, इसको आप काट लीजिए। कितनी बार में? बिल्कुल कटेगा। कितनी बार कटेगा सर? अरे बताया तो था 4 बार कटेगा ना, तो 0.04 ऐसे तो लिखोगे ना। हालांकि 4 बार में कटेगा, जरा देखना आप मेरी बातों को समझना। ये जो है इसको 4 बार में काट देगा, मगर यहाँ दशमलव 2 अंक के बाद लगा है, मतलब दशमलव के बाद 2 अंक है ना, इसीलिए मुझे केवल 4 नहीं लिखना पड़ेगा, 0.04 लिखना पड़ेगा। आप तुम्हारी समझ पाएंगे भाई? बिल्कुल। इसका मतलब ये लिखना है। ठीक है, समझ गया सर। का मतलब बुरा, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ x% है, मतलब कुछ मत करो यार, सब कुछ ठीक चल रहा है। अब अरे अभी क्या है कहानी? ये बचा 25 चौके 100, कितना हो गया? 25 चौके 100, मैंने 100 करा दिया। दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ था, दशमलव के बाद 1 अंक यहाँ था, मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ कहानी कितना बन जाएगा सर? कितना बनेगा? 25 चौके
100 हो जाएगा और क्या बनेगा, मतलब खत्म कहानी। यहाँ केवल दशमलव के एक अंक लग जाएगा, बराबर में 10 आ जाएगा और ये आपका यक्स की वैल्यू आ गई 10। कोई तकलीफ आपको नहीं सर, ये बन पाएगा कि नहीं। अच्छा जरा यहाँ आप लोग ना कैसे गुणा कराएंगे, 0.04 का यहाँ कराएंगे तो कोई तकलीफ तो नहीं नजर आ रही है सर, आंसर भी आ गया, समझ में भी पूरी बात आ गई। इसका मतलब ये, चलो ठीक तो है, 0.04 का इसमें करा लेंगे तो 25 चौके 100 होना ही होना है। चलिए ठीक मेरे भाई, अपनी बातों को हम लोग क्या करते हैं, और कोई प्रश्न बचा है, यक्स का 40। हाँ एक प्रश्न और बचा है, इसको मैं लिखवा देता हूँ, ये बातें आप समझ पाए नहीं। चलिए मैं आपको एक प्रश्न और कराने वाला हूं, ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, जरा समझना। यदि यक्स का 40% का 40%, क्या बोलते हैं यार प्रश्न वाले, क्या गजब का बोलते हैं, जरा समझना। दिया नहीं, यदि यक्स का 40% का 40%, चलो इतने से संतोष नहीं हो रहा तो फिर से क्या करके 40% जोड़ दिया, बराबर 40 हो, बराबर 40 हो, तो यक्स प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए। अब यहाँ पे a की वैल्यू मेरे भाई 100 दिया गया है और b की वैल्यू 400 दिया गया है और ये 250 दिया गया है और ये 1000। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। बिल्कुल, चलते हैं लेकर के आपको इनके दरबार में कैसे सर क्या किया जाए। कुछ मतलब भाई यक्स दिखा, का मतलब बुरा, 40% मतलब आप समझ पाते हो ना, क्या समझ पाते हो, अरे 40% का मतलब 40/100 कर लो, का मतलब बुरा और 40% मतलब ये, कोई तकलीफ आपको, इधर 40 लिखा लिख लो, 40 कैंसिल आउट, 40 से कम 40 कट जाएगा, कोई तकलीफ नजर तो नहीं आ रही। बिल्कुल मैंने कहा ठीक सर, 20 दूनी 40 कर लो, 20 बचे 100 कर लो, आप लोग बिल्कुल सर ये काटो, कितनी बार 2 एकम 2 और 2 5 में 100 हो जाएगा, 50 बचे 250 हो जाएगा, 250 और 3 गुणा करा दो, यक्स बराबर कितना मिल जाएगा 250। ऑप्शन नंबर सर सी, ऑप्शन नंबर सी। कोई तकलीफ नहीं सर, ऐसे लुल्लू सवालों के लिए आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे आप बिल्कुल आराम से इजीली कर सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को मेरे भाई यहीं पे मैं समाप्त करता हूं, बाकी अब हम लोग मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ नए प्रश्नों के साथ और कुछ नए जोश के साथ। ओके, थैंक यू।